वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हीट चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 2। एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। इसका मतलब हम समझेंगे कि हीट सूरज से पृथ्वी तक कैसे आता है और भी बहुत कुछ कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट का ट्रांसफर जानने से पहले आपको समझना होगा कि हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर होने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज इधर पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर अगर हीट ट्रांसफर होगा तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है, इसका हीट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका हीट ज़्यादा होना चाहिए और इसका कम होना चाहिए। अगर हीट का डिफरेंस नहीं होगा, अगर इस पर हीट ज़्यादा नहीं होगा और इस पर कम नहीं होगा, तो हीट का ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, और एक चीज़ वो भी गर्म है, तो दोनों गर्म चीज़ के बीच में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर एक ठंडा है और एक गर्म है तो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो हमने क्या बोला कि दो ऑब्जेक्ट में पहला एक गर्म होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आपका ठंडा होना चाहिए, फिर ही हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब हीट ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हीट ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसे नोट कीजिए। और क्या है, अगर सेम टेम्परेचर रहेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर रहेगा तो नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए, हीट हमेशा 3 प्रोसेस पर ट्रांसफर हो सकता है। पहला है आपका कंडक्शन, नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन और है क्या, रेडिएशन। तो इन तीनों प्रोसेस पर हमेशा हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसे हम समझेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि हीट का ट्रांसफर क्यों होता है। अच्छा, तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर हीट का ट्रांसफर क्यों होता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का, जो हो गया आपका क्या, एटम्स, जिस ऑब्जेक्ट जो एटम से बने होते हैं। अच्छा, अब ये हो गया आपका एटम्स। इसको देखिए आप, हम थोड़ा फास्ट करते हैं। अच्छा, तो ये अगर ये एटम्स हो गया, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, अगर इंसान हो या फिर कोई भी चीज़, हमेशा स्टेबल रहना चाहते हैं। क्या, स्टेबल। अच्छा, तो अब देखिए इधर पर अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर इसको हम ऐसे हीट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा इधर से इधर की तरफ। फिर क्या होगा, अच्छा, यहाँ का जो एटम्स है, यहाँ पर जो एटम्स है उस पर बहुत ज़्यादा ही क्या, एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी। इसका मतलब इस पर हाई एनर्जी हो जाएगा, इधर पर क्या, हाई एनर्जी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या, ट्रांसफ़र होता है। तो सेम वे हमने बोला था कि हीट भी होता है आपका, एक एनर्जी होता है। तो हीट भी इधर से लेकर इधर सर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। इधर पर हाई एनर्जी है तो इधर से लेकर इस तरह से क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो हमने समझा कि हीट का ट्रांसफ़र क्यों होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ से हीट जाता है। अब हम समझेंगे हीट ट्रांसफ़र होने का पहला प्रोसेस, जो है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, देखिए अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, सपोज कि एक लोहा है, अगर उस लोहे का एक एंड क्या है, गर्म है, एक एंड गर्म है, तो हीट क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएगा। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। अगर कोई लोहा इस पर ऐसे ही एक हीट से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ अ बॉडी इज कंडक्टर। अच्छा, इधर देखिए अगर ये गर्म होगा तो हीट इधर से इधर तक क्या, ट्रांसफर होगा। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम कंडक्शन। कंडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है तो जो एटम्स है, उस कंडक्टर का जो एटम है उसका कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर इधर पर कोई एटम है तो इधर से इधर भी रहेगा, इधर से लेकर इधर तक नहीं जाएगा। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, नो particle
ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा। किस पर? कंडक्शन पर। अब देखिए हमने बोला कि कुछ ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सब ऑब्जेक्ट पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस पर हम इसको दो टाइप्स पर डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले कंडक्टर्स को समझेंगे। अच्छा, तो कंडक्टर में क्या होता है, आपका हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक अगर आपका लोहा है, आयरन है, आयरन का रॉड, तो उस पर हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम क्या? कंडक्टर्स। अच्छा, और इंसुलेटर क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। तो जिस पर नहीं फ्लो हो सकता है हीट, उसको कहेंगे हम इंसुलेटर। अब देखिए कि हीट का ट्रांसफर कंडक्टर्स में हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर पर क्यों नहीं हो सकता, इसे समझिए। तो सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, अब ये मान लीजिए कि कंडक्टर है। तो कंडक्टर पर क्या होता है, जो देखिए आप, इसका एटम्स बहुत फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, इसका एटम्स मूव कर सकता है। तो एटम्स मूव करने की वजह से इससे इस पर, ठीक है, इससे इस पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर पर ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने समझा कि कंडक्टर्स पर क्या हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि आयरन का रॉड हो गया आपका, या फिर बहुत ज़्यादा कोई स्टील का है, या फिर कुछ है। ठीक है, तो इस पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है। और इंसुलेटर पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, ये इस पर क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, ये एक प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक या फिर ऐसा कुछ लाइक मिट्टी हो गया आपका, तो उस पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो कंडक्टर्स पर हो सकता है और इस पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो कंडक्टर होता है, कंडक्टर द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो हीट को पास करने के लिए अलाउ करता है, आर इज इजीली आर कंडक्टर्स, वो हो जाएगा आपका कंडक्टर। लाइक आयरन का रॉड होता है एक कंडक्टर। और इंसुलेटर द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, अ इंसुलेटर। लाइक प्लास्टिक क्या करता है, हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता, तो हो जाएगा आपका एक इंसुलेटर और हो जाएगा एक कंडक्टर। नेक्स्ट हम समझेंगे कन्वेक्शन को। तो कन्वेक्शन देखिए एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, जिस पर हीट ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, हमने बोला था कि जो कंडक्शन होता है आपका सॉलिड पर होता है, तो कन्वेक्शन किस पर होता है, फ्लूइड पर। फ्लूइड का मतलब हो गया आपका एक साथ लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को एक साथ हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। तो फ्लूइड पर जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन। अब समझिए कि कन्वेक्शन होता कैसा है, कैसे। देखिए, तो कन्वेक्शन में सिंपल, ये अगर एक वाटर है, वाटर या फिर फ्लूइड है, तो इस पर देखिए अगर इसको हम हीट करेंगे, इसको अगर आप हम हीट करेंगे, तो ये आपका हीट हो जाएगा। ये अब हीट होने के बाद ये क्या होगा, हीट होने के बाद हल्का हो जाएगा। हीट होने के बाद हल्का, तो ये क्या जाएगा आपका, ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा। और जो ऊपर का आपका वाटर है, ये क्या आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ऐसे ही देखिए क्या होगा, जब ये हीट होगा तो ऊपर और फिर नीचे ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद हीट का ट्रांसफर होता रहेगा पूरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, पूरे फ्लूइड पर। तो ऐसे ही लिक्विड और गैस पर ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन जब होता है, तो कन्वेक्शन हमेशा पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है खुद ऐसे मूव करेगा, मूव करने के बाद हीट का ट्रांसफर करेगा। ठीक है, पार्टिकल्स खुद हीट को ट्रांसफर करेगा। अच्छा, ये अगर ये जाएगा इधर, ठीक है, तो हीट ऐसे ट्रांसफर होता है। तो हमने समझा था कि जो आपका कंडक्शन पर क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इस पर कन्वेक्शन पर जो पार्टिकल्स होते हैं खुद ही लेकर जाते हैं जो पार्टिकल्स है उसको, ठीक है, और हीट को ट्रांसफर करता है। अच्छा, अब अगर इधर पर हीट ज्यादा होगा और इधर पर कम होगा, तो ऐसे ही हीट का ट्रांसफर होगा। तो हमने समझा कन्वेक्शन द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है जब एक पार्ट से अनदर पार्ट पर मूव करता है, और एक्चुअल जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स के, उसको, उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन अलाउस पार्टिकल्स टू मूव
टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी। कन्वेक्शन पर जो पार्टिकल्स है खुद मूव करता है, उसके बाद हीट को ट्रांसफर करता है। अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले इधर पर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा भला हो जाएगा। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन का दो रियल लाइफ एग्जांपल। देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हमने आपको बोला था कि जब कोई लिक्विड या फिर गैस पर, कोई फ्लूइड पर रहता है, तो उसका जो हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, उसके बाद कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, हीटिंग का प्रोसेस। अच्छा, तो अब पहले हम जानेंगे सी ब्रीज और देन उसके बाद लैंड ब्रीज। तो समझिए सी ब्रीज को। देखिए सी ब्रीज में क्या होता है, इधर पर लैंड है और इधर पर सी है। अब देखिए दिन के समय क्या होता है कि जो लैंड है, हमारा लैंड, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा, सूरज, सपोज कि इधर पर सूरज है, तो सूरज से इधर पर रोशनी आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने की वजह से इधर पर जो हमारा क्या है, गैसेस है, यानी कि हमारा एयर, तो यहाँ पर जो एयर है ये क्या होता है, गर्म हो जाएगा। सिंपल, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होता है, ऊपर जाता है। आप जानते हैं कि जब एयर ऐसे गर्म होता है तो यहाँ पर एयर ऊपर जाएगा। लेकिन इधर पर देखिए जो सी पर, यहाँ पर कुछ भी गर्म नहीं होगा, थोड़े देर गर्म होगा। तो इसकी वजह से यहाँ का जो कोल्ड वाटर की वजह से यहाँ पर जो आपका एयर रहेगा बहुत अच्छे से यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि जो एयर है ऊपर चला गया है और यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर क्या एयर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर कोई वैक्यूम होता है, जिधर पर भी कुछ नहीं रहता, वहाँ पर क्या रहता है, एयर रहता है। अच्छा, तो यहाँ से जो यहाँ पर एयर है नहीं है, इसकी वजह से ये जो एयर है आपका इधर से इधर तक आ जाएगा। सर क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़ कब फ्लो करता है, जब वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, हाई प्रेशर, और यहाँ पर हो गया लो प्रेशर। तो इसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा जो एयर है चला आएगा। तो इस आने की वजह से अब क्या होगा, अब इसको याद रखना है, ये जो प्रोसेस होता है दिन के समय होता है। तो दिन के समय जब देखिए सी से जो एयर इधर से इधर लेकर आएगा, तो उस एयर को हम कहेंगे क्या, सी ब्रीज। एक और बार हम आपको बोलते हैं, क्या हुआ, ये इधर गर्म हो गया, लैंड गर्म होने की वजह से एयर ऊपर गया, यहाँ पर वैक्यूम हो गया, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर हुआ। इसकी वजह से यहाँ पर जो कूलर एयर था वो इधर से हॉटर की तरफ आ गया। तो कूलर एयर इधर से इधर की तरफ आ गया, सी से लैंड की तरफ आ गया, तो इस एयर को हम कहेंगे सी ब्रीज। तो सी ब्रीज का मतलब है द कूलर एयर फ्रॉम द सी rushes in towards the land and the warm air moves to the sea. The air from the sea is called sea breeze. जो एयर सी से आ रहा है लैंड की तरफ, उस एयर को हम कहेंगे सी ब्रीज। और सी ब्रीज हमेशा आपको याद रखना है क्या, कब होता है, डे, दिन पर होता है सी ब्रीज। अब आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर दिन के समय अगर सी ब्रीज होता है तो रात के समय भी कुछ होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए रात के समय जो होगा उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज, और इसे हम समझेंगे। तो लैंड ब्रीज में क्या होता है, जो सी ब्रीज में होता है उसका अपोजिट होता है, जो सी ब्रीज में होगा उसका अपोजिट। तो सी ब्रीज में क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ का जो एयर गर्म हो जाता था, तो लैंड ब्रीज में क्या होगा, यहाँ का एयर। देखिए रात के समय जो एयर होता है, रात के समय देखिए सी का ठंडा नहीं हो पाता है, लेकिन लैंड की बहुत अच्छा लैंड बहुत अच्छे से ठंड हो सकता है। सर क्यों होता है, देखिए क्योंकि लैंड जो है सॉलिड होता है। आपको याद रखना है, कोई भी सॉलिड चीज बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद छोड़ भी सकता है। तो हीट को एक सॉलिड बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और छोड़ेगा भी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लैंड हो जाएगा सॉलिड, तो ये हीट को लेगा भी और बहुत जल्दी से छोड़ देगा। तो यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर कूल हो गया आपका, ये हो गया आपका कूल, और ये हो गया आपका हॉट एयर। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कूल होने की वजह से, यहाँ पर हॉट होने की वजह से यहाँ पर जो एयर होगा ये ऊपर जाएगा, हमने बोला था। अब ऊपर जाकर फिर ऐसे घूम के इधर से आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जो एयर हो गया ये
तो यहाँ पर देखिए ये जो एयर ये गर्म हो गया और यहाँ पर जो कूल है, यहाँ पर जो ठंडा है, ये क्या होगा, नीचे ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर गर्म होने की वजह से इधर पर वैक्यूम हो गया, यहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, तो यहाँ पर क्या एयर नहीं रहेगा। हमने बोला कि जहाँ पर एयर नहीं रहेगा ऐसा नहीं होता है, तो एयर इधर से इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब लैंड से इधर सी पर आएगा, तो इधर से इधर पर आएगा। तो देखिए दिन पर सी ब्रीज होता है और रात पर लैंड ब्रीज। तो दिन पर इसका अपोजिट होता है, दिन में क्या होता है, इधर गर्म होता है, लेकिन रात पर यहाँ पर ठंडा। ठंडा होने की वजह से ये एयर इधर से इधर की तरफ आएगा, फिर इधर से ये आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा ऐसे। तो इस जो एयर है, देखिए लैंड से जो हॉट, इसका मतलब हॉट सी की तरफ आता है, लैंड से सी की तरफ आता है, उस एयर को हम कहेंगे लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या था, जो सी से जाएगा, और लैंड क्या होगा, जो लैंड से जाएगा। तो आपको ऐसे समझना है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है, ये किस प्रोसेस पर होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस पर। हमने थोड़े पहले जाना था कि कन्वेक्शन क्या होता है, जब कोई गैस या फिर लिक्विड यानी कि फ्लूइड पर ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है, तो उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या, जो गैस पर हीट का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ज़्यादा हीट है, यहाँ पर कम हीट है, तो ऐसे ही होता है। इसका मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किस प्रोसेस पर होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का कमेंट करना है, आंसर, इफ अ बॉडी गेट्स कोल्ड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या फिर नो चेंज। अगर किसी बॉडी ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर कमता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर कोई चेंज नहीं होता है। इसे प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम हीट ट्रांसफर होने का एक और प्रोसेस समझेंगे, जो कि है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, देखिए जो हमारा प्रोसेस था पहले कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन, नेक्स्ट है रेडिएशन। अब रेडिएशन पर एक बहुत अच्छा चीज होता है, देखिए जैसे कि हमारे सूरज या फिर अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन सपोज कि ये आपका देखिए सूरज हो गया और यहाँ पर अर्थ है, तो इधर से इधर की तरफ हीट आता है। तो ये हीट कैसे आता है, ये हीट आता है रेडिएशन के द्वारा। अच्छा, अब कैसे आता है, देखिए तो पहले ही आपको एक समझना होगा कि जब कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन होता है, तो वहां पर एक मीडियम लगता है, मीडियम का जरूरत होता है। जैसे कि हमने बोला था कि कंडक्शन होता है जब कोई सॉलिड होता है, कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैसेस पर। लेकिन रेडिएशन की वजह से आपको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। यहाँ इसका मतलब देखिए सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका जो हीट होता है इधर से इधर की तरफ चला आता है। तो ये किस प्रोसेस पे आता है, रेडिएशन। तो रेडिएशन को क्या कहेंगे हम, देखिए हीट ट्रांसफर होने के जिस माध्यम पर देखिए कोई भी हमारा मीडियम का जरूरत ही नहीं होता है, लेकिन हीट चला आता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडिएशन। देखिए यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, अगर देखिए यहाँ पर कोई मीडियम होता तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजर होता, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज जब जलता है, सूरज पर जब न्यूक्लियर फिजन होता है, तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है, इतना ज़्यादा कि अगर यहाँ पर कोई मीडियम होता तो साउंड चला आता, उसके बाद हमारा कान फट जाता, इतना ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम ना होने की वजह से वो साउंड हमारे पृथ्वी पर नहीं आता है। तो अच्छा ही है यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। तो देखिए बिना मीडियम के जब कोई हीट का ट्रांसफर होता है, तो वो होता है आपका रेडिएशन प्रोसेस। तो नोट कीजिए, रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। जिस प्रोसेस पर हीट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडिएशन। लाइक जब क्या होता है, सन का जो होता है हीट अर्थ की तरफ आता है, तो किस प्रोसेस पर आता है, रेडिएशन के प्रोसेस पर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आवर क्लोथ्स, हमारे जो कपड़े, एक हम समर पे एक पहनते हैं, विंटर पर, तो ऐसा डिफरेंस क्यों है इसे हम समझेंगे। तो देखिए समर पर हम ऑलवेज, आपने नोटिस किया होगा, हम क्या लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, और यहाँ पर हम विंटर पर डार्क कलर्ड जो क्लोथ्स है उसको पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको पहले एक चीज समझना होगा कि लाइट और डार्क पर जो
डार्क कलर का कपड़ा होता है वो हीट को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि देखिए कोई भी डार्क चीज़ जो लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसका जो हीट भी अब्जॉर्ब होगा। तो डार्क कलर का जो कपड़ा होगा वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। लेकिन जब लाइट कलर्ड कुछ होगा तो वहाँ पर किसी और कलर का होने की वजह से जो ब्लैक कलर पर सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बाकी कलर पर थोड़ा कम होता है। तो लाइट कलर पर हीट का एब्जॉर्ब सबसे कम होता है। इसकी वजह से हम समर पर देखिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, तो हमें ठंडा रहना है, इसीलिए हम लाइट कलर को पहनते हैं। लेकिन विंटर पर क्या ठंडा होता है, तो हमें गर्म होने के लिए क्या डार्क कलर का कपड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई रूम कंक्रीट का हो या फिर मिट्टी का घर, जब मिट्टी का घर होता है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है गर्मी के समय, और ठंडी के समय गर्म रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए मिट्टी जो होता है, मिट्टी सपोज कि ये मिट्टी का वॉल है, तो मिट्टी हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। मिट्टी कंडक्टर नहीं होता है हीट का, इसीलिए हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन अगर कंक्रीट है तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी वजह से जो मिट्टी का घर होगा, अगर हीट नहीं जाएगा तो जब वो आपके गर्मी के दिन पर हीट नहीं जा सकता, इसकी वजह से आपका रूम ठंडा रहता है, हमें बहुत आराम लगता है। अच्छा, लेकिन अगर वहाँ पर विंटर के समय घर क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन घर का जो हीट होता है बाहर नहीं जा सकता। इसकी वजह से घर में जितना गर्मी है उतना गर्मी ही रहता है और ठंड नहीं आता। इसकी वजह से हमें विंटर पर मिट्टी के घर में बहुत ज़्यादा आराम लगता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो हमने बोला कि कंक्रीट और मिट्टी के घर में, मिट्टी का घर जो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मिट्टी हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। और सेम उसी तरह से हम ठंडी के समय स्वेटर पहनते हैं, क्योंकि स्वेटर हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। इसकी वजह से अगर हमारा शरीर गर्म है तो उसे गर्म ही रखेगा। इसकी वजह से हम स्वेटर पहनते हैं, ताकि हमारा जो हीट बाहर नहीं जा सके। ऐसे ही हम गर्म रहेंगे तो स्वेटर पहनना अच्छा होता है ठंडी के समय, और गर्म के समय हम स्वेटर नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमारा हीट को ज़रूरत होता है, तो हीट हमारी तरफ आता है, इसीलिए हम नहीं पहनते। एंड लास्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने देखिए एक और चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। एक और वीडियो अपलोड किया है, आप देखिए और बहुत अच्छे से रहिए। मैं हूँ आपका साइंस सर। एक और बार आप सबको थैंक यू।